आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मैंने स्वयं लिखी है और इस कहानी का शीर्षक है पेड़ की आखिरी प्रतीक्षा। तो ये कहानी जो है वो एक पेड़ सुना रहा है। मैं इस खेत में वर्षों से खड़ा हूँ। न जाने कितने सावन देखे हैं मैंने, कितनी तपती दोपहरें और कितनी सिहरती सर्दियाँ। सूरज चाहे बादलों के पीछे छिपा हो या अपनी पूरी प्रचंडता के साथ धरती को तपाता हो, मैं यहीं खड़ा हूँ, निडर, निश्चल और मौन। हर सुबह जब किसान अपने खेत की ओर आता, तो मैं अपनी शाखाओं से गुजरती ठंडी हवा उसकी ओर भेज देता। वह मुस्कुराता हुआ खेत में उतरता और दिन भर मेहनत करता। दोपहर होते होते जब सूरज सिर पर चढ़ जाता और धरती अंगारों सी तपने लगती, तो वह थका मादा मेरे पास आता। अरे मेरे साथी, वह अक्सर कहता, तेरे बिना तो यह खेत काटना मुश्किल हो जाए। फिर अपनी छोटी सी पोटली खोलता, रोटियां निकालता, कभी प्याज कभी अचार, और मेरे नीचे बैठकर भोजन करता। भोजन के बाद कुछ देर मेरी छांव में आंखें मूंद लेता। मैं उसे निहारता रहता। उसकी थकान मेरे साये में घुल जाती और मुझे लगता मानो मेरी जड़ें और गहरी हो गई। बरसात के दिनों में जब अचानक बादल घिर आते और पानी के बूंदे धरती पर नाचने लगती, तब भी वह भागता हुआ मेरे पास चला आता। बस थोड़ी देर संभाल लेना मित्र, वह हंसकर कहता। और मैं अपनी पूरी शक्ति से अपनी शाखाएं फैलाकर उसे बारिश से बचाता। जितनी बूंदें मेरी पत्तियों पर गिर सकती थी, मैं गिरने देता, लेकिन उसके ऊपर नहीं। उसकी खुशी में मेरी खुशी थी। समय बीतता गया। किसान की मेहनत रंग लाने लगी। फसलें अच्छी होने लगी। अनाज बाजार में बिकता और उसके घर में समृद्धि आने लगी। एक दिन मैंने उसे खेत के किनारे खड़े होकर किसी से कहते सुना, अब तो पक्का घर बनाऊंगा। सुंदर घर, बड़े दरवाजे, नक्काशीदार खिड़कियां। मैं खुश हुआ, सोचा चलो मेरे मित्र के सपने पूरे हो गए। लेकिन मैं नहीं जानता था कि कुछ सपने दूसरों के अस्तित्व पर खड़े होते हैं। कुछ दिनों बाद वह कुल्हाड़ी लेकर आया। पहला बार मेरे तने पर पड़ा। मैं कांप उठा। मैंने सोचा शायद गलती से लगा होगा। फिर दूसरा वार पड़ा, फिर तीसरा, और फिर वारों की एक लंबी श्रृंखला। मैं दर्द से कराहना चाहता था, पर पैरों की आवाज कोई सुनता कहाँ है। मैंने आखिरी बार किसान की ओर देखा। वह वही आदमी था जिसे मैंने वर्षों तक छांव दी थी, जिसे बारिश से बचाया था, जिसकी थकान को अपनी शाखाओं में समेटा था। लेकिन उस दिन उसकी आंखों में केवल एक सपना था, और सपनों के आगे कृतज्ञता अक्सर छोटी पड़ जाती है। कुछ ही घंटों में मेरी बड़ी बड़ी डालियां काट ली गईं। मेरे पत्ते खेत में बिखर गए। मेरी छोटी टहनियां धूल में पड़ी रहीं। किसान मेरी मजबूत लकड़ियां अपने साथ ले गया। कुछ दिन बाद गांव के लोग आए और मेरी पतली शाखाएं भी जलावन के लिए उठा ले गए। मेरे पत्ते सूख गए, कुछ हवा के साथ पड़ोस के खेतों में उड़ गए, कुछ यहीं सरकर मिट्टी में मिल गए, और मैं एक ठूंठ बनकर रह गया। अब मेरी जड़ों के ऊपर बस थोड़ी सी लकड़ी बची है। न पत्ते हैं, न शाखाएं, न छाँव। कभी कभी मैं सोचता हूँ, मेरी जिन डालियों से खिड़कियां बनी होंगी, क्या उनमें से उतनी ही ठंडी हवा आती होगी जितनी मेरी छाँव में आती थी? मेरी जिन लकड़ियों से दरवाजे बने होंगे, क्या वे भी उस किसान का उतना ही इंतजार करते होंगे जितना मैं करता था? कभी मन होता है उससे पूछूं, मित्र, क्या तुम्हारा घर सचमुच मुझसे अधिक सुख देता है? लेकिन अब वह मेरे पास रुकता ही नहीं। न दोपहर में आता है, न अपनी पोटली खोलता है, न बारिश से बचने आता है, न धूप से। वह अब तेज धूप में सिर पर गमछा रखे भागता रहता है।
कभी इधर कभी उधर। मैं उसे देखता हूँ, उसके चेहरे पर पहले जैसी शांति नहीं है। घर बड़ा हो गया है पर चैन छोटा, संपत्ति बढ़ गई है पर समय कम, सुविधाएं बढ़ गई हैं पर सुकून कहीं खो गया है। उसे देखकर मुझे क्रोध नहीं आता है, बस दया आती है, बहुत दया। क्योंकि उसने मुझे नहीं काटा, उसने अपनी ही छांव ही काट दी। उसने सिर्फ एक पेड़ नहीं खोया, उसने वह ठिकाना खो दिया जहां वह स्वयं से मिल पाता था। मनुष्य का लालच बड़ा विचित्र होता है। वह सोचता है कि वह प्रकृति का उपयोग कर रहा है, जबकि धीरे धीरे वह उसी जाल में फंसता चला जाता है जिसे वह अपने हाथों से बुनता है। मैं आज भी यहीं खड़ा हूँ, एक ठूंठ बनकर। न उसके लिए कुछ कर सकता हूँ, न उसे धूप से बचा सकता हूँ। लेकिन जब वह थका हुआ दिखाई देता है तो मेरे सूखे मन में आज भी वही पुरानी भावना जागती है, प्रेम, दया, करुणा। क्योंकि पेड़ होने का अर्थ केवल खड़ा होना नहीं होता। पेड़ होने का अर्थ है जिसने तुम्हें काट दिया हो उसके लिए भी छांव की कामना करते रहना। तो ये एक पेड़ की कहानी है दोस्तों। हमारे जीवन में वो पेड़ अक्सर हमारे माता पिता होते हैं। करियर बनाना, सफल होना और ऊंची उड़ान भरना जरूरी है, लेकिन क्या अपनी उड़ान के लिए उस पेड़ को ही काट देना उचित है जिसने हमें चलना, संभलना और उड़ना सिखाया? विडंबना यह है कि जब तक उनकी छांव मिलती रहती है उसकी कीमत समझ नहीं आती, और जब जीवन की धूप सचमुच तपाने लगती है तब एहसास होता है कि बड़े घर, ऊंचे पद और भारी बैलेंस छांव नहीं देते। सफलता का अर्थ माता पिता से आगे निकलना नहीं है, बल्कि उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम जीवन भर घर बनाते रहें और अंत में पता चला कि जिस छांव की सबसे ज्यादा जरूरत थी उसे तो हम बहुत पहले काट चुके थे। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। शुक्रिया।